हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग जो है बात करने चल रहे हैं जो है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, हालांकि हम इसमें थोड़ा सा जो है बात किए थे जब हमने ऑलरेडी फंक्शन आपको पढ़ा रहे थे, तो उस केस में जो है हमने डिस्कस किया था क्या होता है इंक्रीजिंग और क्या होता है डिक्रीजिंग फंक्शन। बट उस केस में जो है मैंने कुछ प्रॉब्लम एक ही दो कराए थे, ज़्यादा मैंने नहीं कराया था। अब इसका एक अलग से ही आपके GIC लेक्चर सिलेबस में अलग से इसका नाम दिया हुआ है सिलेबस में, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन होता क्या है। तो सबसे पहले हम यदि ग्राफ की बात करें, जैसा कि आप यहाँ पे ग्राफ देख रहे होंगे, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, कुछ आपका यूं ग्राफ है। ठीक है, ये आपको कोई कर्व है। तो अब यहाँ पे देखा जाए यदि हम इसको x1 मान लेते हैं, ठीक है, ये आपका x1 है, ये आपका x2 है, ये आपका x3 है, ये आपका x4 है, इस तरीके से तो आपका y1 होगा, y2 ये y3 y4। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आप देखें तो x1 क्या है, x2 से छोटा है। ठीक है, x1 क्या है, x2 से छोटा है, तो y1 भी क्या है, y2 से छोटा है ना। y1 भी क्या है, y2 से छोटा है, या ये कहिए एफ ऑफ x1 भी कर सकते हैं आप। एफ ऑफ x1 क्या है, एफ ऑफ x2 से छोटा है। ठीक है, तो इस टाइप की जो ग्राफ है, इस टाइप की जो फंक्शन है, इसको हम क्या बोलते हैं जो है इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग। ठीक, कब, जब x1 इज लेस देन x2 हो, तो फिर क्या हो, y1 भी क्या हो, y2 से छोटा हो, तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन हमारा क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अब डिक्रीजिंग की बात करते हैं। डिक्रीजिंग में इसका अपोजिट, डिक्रीजिंग का कुछ ग्राफ यूं हम बनाए। ठीक, ये आपका x एक्सिस है, y एक्सिस है। तो यदि हम यहाँ पे देखें तो ये आपका x1 हुआ, और ये आपका क्या हुआ, x2 हुआ, और ये आपका क्या हुआ, x3 हुआ। ये आपका y1 हुआ, ये आपका y2 हुआ, ये आपका y3 हुआ। तो यहाँ पे देखिए यदि क्या है, x1 क्या है, x2 से छोटा है। ठीक है, x1 क्या है, x2 से छोटा है, तो क्या है, y1 जो है y2 से क्या है, बड़ा है। ये आपका y1 यहाँ तक पूरा पूरा है। ठीक है, और y2 आपका यहीं तक है, तो यानी y1 क्या है, y2 से बड़ा है, या यूं कहें f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2। ठीक है, थ्रू आउट द इंटरवल। ठीक है, लेकिन यदि हम बात करें कि जो है कुछ अनदर ग्राफ की बात करें, सपोज करिए ये है आपका, ठीक है, ये एक्स एक्सिस से आपका वाई एक्सिस। यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इंक्रीज कर रहा, फिर आपका डिक्रीज कर रहा, फिर इंक्रीज। यानी यहाँ पे इस टाइप के ग्राफ मिले, इंक्रीज भी करे डिक्रीज करे, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इस केस को हम क्या बोलेंगे, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ना तो इंक्रीज कर रहा ना ही डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो इसी में एक वर्ड हमें और यूज करते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली जो है डिक्रीजिंग। जैसे ये ग्राफ है ना, यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, इसको हम क्या बोले, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। सॉरी, ये है आपका जो है, इसको हम क्या बोले, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। और इस वाले केस में यहाँ पे क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज इट मीन x1 x2 से जब छोटा है तो y1 क्या है, y2 से बड़ा है। इस केस में आपका ग्राफ क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो डिक्रीज को हम बोले स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होने का मतलब यह है कि आपको सिर्फ ये देखना है कंडीशन x1 यदि x2 छोटा है तो उस केस में f ऑफ x1 क्या है, f ऑफ x2 से बड़ा होगा। और जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का केस आएगा, अब यहाँ पे एक चीज और देखा जाए, एक और भी हम वर्ड यूज करते हैं, सिर्फ इंक्रीजिंग और सिर्फ डिक्रीजिंग। कब इंक्रीजिंग और कब डिक्रीजिंग वर्ड ओनली यूज कब करेंगे, जब आपका कुछ जैसे यही ग्राफ है, थोड़ा यही देख लीजिए, इसको हमने ऐसे बना, कुछ थोड़ा सा ऐसा कर दें, ये जो ग्राफ है ना आपका, हम इसको बोलेंगे वनली जो है इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे रुक गया, यानी एफ डैश होता क्या है, हमने सिंपल आपको बताया जब फंक्शन पढ़ा रहे थे, एफ डैश एक्स जब ग्रेटर देन 0 होता है थ्रू आउट और जिस इंटरवल बिलोंग कर रहा है एक्स। ठीक है, तो उस केस में इंक्रीज होता है फंक्शन। जब एफ डैश एक्स जो है लेस देन 0 होता है, उस केस में क्या होता है, फंक्शन डिक्रीज करता है। ये इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो कुछ नहीं है, ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट है dy बाई dx है। ठीक है, तो यानी जब dy बाई dx यानी f डैश x या c जो है कहें एट पॉइंट क्या हो, 0 हो जाए,
एंड उस केस में फंक्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। उस केस में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। देखो ना यहाँ पे जो है क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, फिर यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है, फिर आगे बढ़ गया इस तरीके से, फिर इंक्रीजिंग हो रहा है। तो ऐसे ग्राफ में हम जो है वनली इंक्रीजिंग वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। और जहां पे बिल्कुल आप देख रहे हैं कहीं पे इस तरीके से एफ डैश एक्स ऐसा नहीं कि 0 आ जाए, ऐसे कर्व में, ऐसे ग्राफ में हम लोग वर्ड क्या यूज करते हैं, स्ट्रिक्टली वर्ड यूज करते हैं। जब डिक्रीज कर रहा है फंक्शन तो हम लोग क्या बोले, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। जब इंक्रीज कर रहा है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। और एक ध्यान ये भी रखते हैं कि जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं, जब स्ट्रिक्टली की बात करते हैं तो यहाँ पे लेस या ग्रेटर वन यूज करेंगे, ठीक है। स्ट्रिक्टली की बात करें तो लेस और ग्रेटर, लेकिन जब सिर्फ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग की बात करेंगे, जैसे हमें सपोज इसका डेफिनेशन देना है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, एक ऐसा फंक्शन है इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो इसमें हमें जो डेफिनेशन लिखना होगा तो हम इस तरीके से लिखें, x1 इज लेस देन आर इक्वल्स टू x2, दिस इंप्लाइज दैट y1 इज लेस देन आर इक्वल्स टू y2। यहाँ पे इक्वलिटी साइन भी हम लोग यूज करेंगे, बस इतनी सी बात है। डेफिनेशन में केवल इतना ही फर्क आता है, स्ट्रिक्टली और मतलब सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। यदि हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन यूज कर रहे हैं तो वहां पे हम लोग सिर्फ x1 इज लेस देन x2, दिस इंप्लाइज दैट y1 लेस देन y2 करेंगे स्ट्रिक्टली वाले केस में। जब हम सिर्फ यूज करेंगे जो है इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, तो वहां पे इक्वलिटी साइन भी हम लोग यूज करेंगे, यानी x1 इज लेस देन इक्वल्स टू x2, दिस इंप्लाइज दैट y1 इज लेस देन आर इक्वल्स टू y2। यही सेम केस डिक्रीजिंग में भी हो जाएगा, है ना। जैसे ये वाला डिक्रीजिंग वाला केस है आपका, तो यहाँ पे हमने स्ट्रिक्टली वर्ड यूज किया, तो आप यहाँ भी इक्वलिटी नहीं लगाएंगे, ठीक है। लेकिन आपका ग्राफ सपोज करो कुछ यूं हो जाए, ठीक है, दिस जो एक्स एक्सिस, दिस जो वाई एक्सिस, यदि आपका ग्राफ कुछ यूं हो जाए जो है, तो आप कैसे इसको लिखेंगे, यानी ऐसा कुछ समझिए ये, ठीक है, ये डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रिक्टली वर्ड यूज नहीं करें, यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या लिखेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। क्या लिखेंगे, डिक्रीजिंग। इस केस में हमें डेफिनेशन लिखना होगा, x1 is less than or equals to x2, this implies that y1 is greater than or equals to y2 करना है, ठीक है। यही डिफरेंस है बस, ठीक है। तो आप अपने कॉपी में ग्राफ को बना लीजिए, चीजें आपके समझ में आ गई होंगी कि कब फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीज होता है, कब आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीज होता है, या कब इंक्रीज होता है, कब डिक्रीज होता है, ठीक। इसमें दो टाइप्स के प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है। एक तो पूछ लेता कोई फंक्शन दे देगा, पूछेगा कि जो है इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि वो इंटरवल आपसे पूछ लेगा कि वो जो फंक्शन गिवन है इसका किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, किस इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है। यही दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो दोनों बड़े इजी हैं, हम आपको जो है बता दे रहे हैं इसका वर्किंग रूल कैसे हम लोग करते हैं, ठीक है। तो पहले इस डेफिनेशन को लिख लो, बल्कि मैं बोल दे रहा हूँ कहीं पे, इसको ग्राफ भी बना लीजिए और आप जो है डेफिनेशन को पहले लिख लीजिए, ग्राफ बना लीजिए, फिर मैं डेफिनेशन बोल दे रहा हूँ और आप उसको लिख लीजिए। चलिए लिख लीजिए डेफिनेशन, मैं बोल दे रहा हूं, लिखिए, लेट आई बी एन ओपन इंटरवल, लेट आई बी एन ओपन इंटरवल in the domain of real valued function, in the domain of, देखो डेफिनेशन, let I be an open interval contained in the domain of real valued function f, contained in the domain of real valued function f, then condition first लिखिए, then f is increasing on I, then first condition, then f is increasing on I, then f is increasing on I if f is increasing on I if x1 is less than x2, ये कंडीशन लिखा है, if this much, if x1 is less than x2, this implies that y1 is less than y2, ठीक है। यहाँ पे इक्वलिटी भी साइन यूज करिए, ठीक। then y1 is less than y2 for all x1 comma x2, for all x1, for all x1 comma x2 belongs to I, ठीक। पहला पार्ट। दूसरा पार्ट में लिखिए यहीं पे, f is strictly increasing on I if f is
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ इंक्रीजिंग लिखा, मैंने लिखा है इफ एफ इज इंक्रीजिंग, ये कंडीशन अप्लाई होगा। लेकिन दूसरा केस क्या होगा, इफ एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इफ एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, देन उस केस में आप लिखोगे x1 इज लेस देन x2, दिस इंप्लाइज दैट y1 इज लेस देन y2 फॉर ऑल x1 comma x2 बिलोंग्स टू द इंटरवल i। ठीक, जैसा कि अभी हमने बताया कि जब आपको स्ट्रिक्टली वर्ड यूज करना है तो इक्वलिटी साइन आप नहीं लगाएं। ठीक है, अब दूसरा केस लिखिए, f इज डिक्रीजिंग ऑन i, सेकेंड या थर्ड पार्ट लिखिए इसमें, f इज डिक्रीजिंग ऑन i if x1 is less than x2, if x1 is less than x2, this implies that, अब यहाँ पे इक्वलिटी भी साइन यूज करिए। ठीक है, इक्वलिटी भी साइन आप यूज करो। ठीक है, अब क्यों, क्योंकि हम सिर्फ बोल रहा हूँ इफ f इज डिक्रीजिंग, जब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलते इस इक्वलिटी साइन को हम क्या करते हैं, हटा देते। ठीक है, तो लिखिए f इज डिक्रीजिंग इफ x1 is less than or equals to x2, this implies that y1 is greater than or equals to y2 for all x1 comma x2 belongs to i। ठीक, अब चौथा नंबर लिखिए, चाहे नंबरिंग करके लिखिए, चौथा लिखिए, इफ f is strictly decreasing, then if f is strictly decreasing, then अब आप यहाँ पे हटा दीजिए x1 is less than x2, this implies that y1 is greater than y2। ठीक है, for all x1 comma x2 belongs to the i, ये है। ठीक है, तो आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक दूसरा मैं आपको डेफिनेशन दे रहा हूँ, उसको भी आप साथ ही साथ नोट कर लें। ठीक है, तो लिखिए, उसमें भी लिख लीजिए या रिमार्क करके लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए। ठीक है, जो अभी हमने जब फंक्शन पढ़ा है तो वहां पे जो डेफिनेशन हमने बताया था उसको भी आप नोट कर लो। ठीक है, उसको हमने उस प्लेस पे ये बताया था कि कोई भी फंक्शन रिमार्क करके लिख लो आप, रिमार्क या नोट करके। ठीक है, लिखिए, इफ f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल a b, इफ f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग in open interval AB if f dash x is greater than 0 for all x belongs to the open interval A। ठीक है, दूसरा केस लिखिए, if f is strictly decreasing in open interval AB if f dash x is less than 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। ठीक है, जब आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा तो एफ डैश एक्स क्या होगा, लेस देन 0 होगा। जब स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा तो एफ डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल ए बी। ठीक है, ये दो डेफिनेशन है, इसको आप माइंड में रखिएगा। अब हम लोग जो है इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, वन बाय वन चलिए क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सो दैट करके लिख रहे हैं आप, so that the function f of x equals to 8x plus 6 is strictly increasing on set of real number। ठीक है, ये है क्वेश्चन। फंक्शन आपका गिवन है 8x plus 6 है, इसको कह रहा है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, ऑलरेडी मैंने बता ही दिया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो अब करने का दो तरीका है, एक सिंपल तरीका देखिए जब लीनियर है या आपका जो है अलजेब्रिक फंक्शन हो तो आप अक्सर यही यूज करिए, ज़्यादा बेटर होगा। यानी इसको डेरिवेटिव निकालिए। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करिए, 8x plus 6 है, इसको आप डिफरेंशिएट करोगे f डैश x आएगा क्या, यहाँ पे आएगा 8। अब आपको मालूम है कि कांस्टेंट है और ओनली आ जाएगी, तो जो fx है थ्रू आउट ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, fx f डैश x जो है क्या है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a b, जो भी है यहाँ पे रियल नंबर है पूरा। ठीक है,
तो अभी हमने डेफिनेशन बताया कि जब कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तो इस केस में क्या होगा, एफ डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो इंक्रीजिंग के लिए, ठीक है। लेकिन जब एफ डैश एक्स क्या होगा, लेस देन जीरो, है ना, तो क्या हो, ऑलवेज ऐसा नहीं कि कुछ समय के लिए किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए जो है आपका ग्रेटर देन मिल जाए, कुछ पर्टिकुलर वैल्यू के लिए लेस, तो नहीं है, ऐसा नहीं। आपको ऑलवेज ग्रेटर देन उस फंक्शन की वैल्यू यानी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो मिले, तब आपको होगी कि फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। यदि डिक्रीजिंग के लिए क्या होगा, एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो, लेस देन जीरो, उस केस में आप फंक्शन क्या करोगे, डिक्रीज होता है, ठीक है। एक तरीके है, तो एक लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसी में लिखो, नेक्स्ट, सो दैट द फंक्शन, इसको नोट कर लेना, so that the function fx equals to x cube minus 3x square plus 4x, x cube minus 3x square plus 4x is strictly increasing on पूरा रियल नंबर, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका। अब यहाँ पे x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x है, इसको भी करने का तरीका हम लोग वही यूज करेंगे, क्या करेंगे, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे और फिर इसको बनाने की कोशिश करेंगे कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। ग्रेटर देन जीरो होगा इसीलिए स्ट्रिक्टली लिखा, अदरवाइज जब इक्वलिटी की बात आएगी तो वहां पे स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं रहेगा, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है डेफिनेशन में। तो करते हैं इसको डिफरेंशिएट और चेक करते हैं क्या आपका जो है ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है कि नहीं। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे, अब डैश एक्स निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा 3x स्क्वायर और यहाँ पे आएगा 6x प्लस 4, ठीक है। यही तो आएगा भाई, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 आएगा। अब इसको हमें बनाना है क्या, ग्रेटर देन जीरो बनाना है, ठीक है। क्या करना है, ग्रेटर देन जीरो बनाना है। अब चलिए इसको देखना ये है कि अब एफ डैश इसको ग्रेटर देन जीरो कैसे किया जाए। अब इसमें एक चीज ये है कि भाई एक्स स्क्वायर है, ये तो चलिए ग्रेटर देन जीरो होगा ऑलवेज, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। इसको हमें क्या बनाना, परफेक्ट स्क्वायर टाइप की चीज कुछ बनाना पड़ेगा। इसको बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस 4 को हम लिख दें जो है 3 + 1 लिख दें, यानी 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 + 1 ऐसा लिख सकते हैं 4 को, ठीक। तो 3 यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो कॉमन हो जाएगा, मिलेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 1, यही तो आएगा भाई, क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 आएगा। अब यहाँ से एक फायदा हमारा ये हो जाएगा, ये किसका होल स्क्वायर है, ये आपका है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही तो होता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो अब यहाँ पे एक बात ये है कि ये जो स्क्वायर में क्वांटिटी आ गई आपको मालूम है, नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव कर देगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव तो रहेगा, यानी इसकी ये जो फंक्शन x माइनस 1 का होल स्क्वायर ये इस बात की गारंटी देगा कि पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे प्लस 1 है, ये ऑलवेज पॉजिटिव है ही, तो यानी ओवरऑल ये 3 का मल्टीप्लाई करोगे किसी क्वांटिटी में पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहेगा। इट मीन्स यहाँ से आप ऑलवेज कर सकते हो कि एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द रियल नंबर, ठीक। तो जब ऐसा कंडीशन हो गया तो आप क्या बोलोगे, हेंस एफ इज इंक्रीजिंग फंक्शन, हेंस एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, बल्कि बोलिए एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ये ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा यदि आप यहाँ पर अरेंज ना करते थोड़ी सी दिक्कत आती है। ये फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्ट इंक्रीज, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना श्योर होता है, ठीक है। इसलिए इसमें कोई बड़ी चीज नहीं, थोड़ा सा सीख लीजिए और आप इजीली जो है क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। जल्दी से इसको नोट करिए। अब जो अगला क्वेश्चन बनता है वो कैसे बनता है, उसमें इंटरवल पूछता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द इंटरवल in which the function f(x) equals to x square minus 4x plus 6, x square minus 4x plus 6
पहला पार्ट है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, दूसरा पार्ट है इसका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक, अब आपको देखना है कि ये जो आपको ये बताना है कि फाइंड इंटरवल आपको बताना है कि जो फंक्शन गिवन है किस इंटरवल में क्या करेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, और किस इंटरवल में आपका जो है ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। यानी यहाँ पे आपको जो है इंटरवल आपको बताना है। ठीक है, क्या करना है, इंटरवल बताना। तो इसको जो करने का तरीका यह है कि आप सबसे पहले इसको आप डिफरेंशिएट करो। ठीक है, क्या करो, डिफरेंशिएट करो। एफ एक्स दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। ठीक, एफ डैश एक्स कितना आएगा यहाँ पे 2x माइनस 4। क्यों भाई, यही तो आएगा, 2x माइनस 4 आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे चाहे तो कॉमन ले लो 2, यानी x माइनस 2 आ जाएगा। अब एफ डैश एक्स को क्या कर दो, 0 करो। ठीक, यहाँ से जब 0 आप करोगे 2 नॉट इक्वल टू 0 डेफिनेटली x माइनस 2 इक्वल टू 0 है। 0 करो या नहीं भी करेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्चुअली हमें क्या करना है, इंटरवल फाइंड आउट करना है। तो जो इंटरवल फाइंड आउट करना है इसके लिए हम करते क्या है, जब आप यहाँ पे इसको 0 आप करोगे x माइनस 2 को, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, x इक्वल टू 2 मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, x इक्वल टू 2 मिलेगा। अब हम लोग जो है यहाँ से बेबी कर्व के मेथड से जो है इंटरवल फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। बेबी कर्व मेथड होता क्या है, आप थोड़ा सा सीख लीजिए, काफी लोग जानते हैं, जो नहीं जानते वो थोड़ा सा ध्यान देंगे। जैसे मैं ये कहूँगा रियल लाइन पे आप इसको प्लॉट करिए, माइनस इन्फिनिटी होता है, दिस इज प्लस इन्फिनिटी। यहाँ पे जो पॉइंट्स मिल रहा है, ठीक है, उसको आप देख लीजिए। पॉइंट क्या मिल रहा है, x इक्वल टू 2, तो 2 कहीं ना, अब यहाँ पे और कोई दूसरा नंबर तो है नहीं, तो कहीं भी इसको आप लिख लीजिए। ठीक, अब इसके बाद करते कैसे है, इस बात को देखना होगा। यहाँ पे आप प्लस रखो बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है ना। अदरवाइज हालांकि आप ऐसे भी आप सोच सकते हो कब इंक्रीज करेगा कब डिक्रीज करेगा। आप करने का क्या है, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है छोटा सा क्वेश्चन है, यहाँ पे तो करना आसान है, लेकिन जब कुछ थोड़ा और बड़े क्वेश्चन आते हैं तो वहां पे फिर आपको काफी टाइम लगेगा, सोचना पड़ता है कैसे हम बताएं, किस इंटरवल पता चले पर्टिकुलर कोई वैल्यू दो, चेक करो हाँ किस इंटरवल। हालांकि यहाँ से दिख रहा है कि जो है x माइनस 2 है, तो कब ये पॉजिटिव होगा, है ना। x की वैल्यू क्या लेने, 2 से बड़ी लेंगे तो डेफिनेटली जो है पॉजिटिव देगा। ठीक, x की वैल्यू जो है लेंगे, जो है लेस देन 2 लेंगे तो जो है आपका क्या देगा, नेगेटिव देगा। ठीक है, तो लेकिन फिर भी आप बेबी कर्व सीख लीजिए, इससे आप जो है आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखिए, अब प्लस करने के बाद यहाँ पे क्यों लिखी फैक्टर, इसकी पावर की हम बात करते हैं। यहाँ पे पावर कितनी है, 1। ध्यान से चीजों को समझिए, यहाँ पे थोड़ी सी समझने लायक है। हालांकि कुछ लोग जानते होंगे, जो जानते हैं उनके लिए ठीक है। हालांकि आपने यदि आपका सीबीएसई बोर्ड या एसएससी बोर्ड है, वहाँ पे बताया जाता है, ठीक है, कैसे बेबी कर्व यूज करते हैं। जिनका नहीं था वो ध्यान दें, ठीक है। तो पावर यहाँ पे कितना है, 1 है। 1 क्या होता है, ऑड नंबर होता है। ठीक है, क्या होता है, ऑड होता है। तो जब जो फैक्टर है उसकी जो पावर ऑड होता है तो हम लोग क्या करते हैं, अपोजिट साइन लिखते हैं। ठीक है, हमेशा नेगेटिव साइन लाइन के नीचे लिखते हैं और प्लस साइन हमेशा लाइन के ऊपर लिखते हैं। और यहाँ पे प्लस साइन है तो इसका अपोजिट क्या होता है, नेगेटिव होता है। नेगेटिव हम कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। ठीक है, अभी 2-4 क्वेश्चन कराएंगे तो और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप चीजों को समझने लगेंगे। तो अब इसको जो है ग्राफ बेबी कर्व इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे इस तरीके से वेव टाइप बनता है। तो अब यहाँ पे हमें करना क्या है, अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखाना है, दिखाना क्या, इंटरवल फाइंड आउट करना, किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, किस इंटरवल डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे पॉजिटिव साइन जहां से, यानी यहाँ 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक के बीच क्या करेगा, फंक्शन आपका इंक्रीज करेगा, और माइनस इन्फिनिटी से और 2 के बीच में क्या करेगा, ओपन इंटरवल जो है डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो अब हमें बताना है, क्या बताना है कि किस इंटरवल बताना है, किस इंटरवल में जो है इंक्रीज करेगा, किस इंटरवल में जो है आपका डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से एक बात निकल के माइनस इन्फिनिटी टू 2, आप लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी टू 2 में क्या होगा, एफ डैश एक्स कितना है भाई, लेस देन 0 है। ठीक है, आप देख सकते हैं कोई भी वैल्यू आप देखिए, यहाँ पे देखिए आपको ऑलवेज क्या मिलेगी, एफ डैश एक्स क्या मिलेगा, लेस देन 0 मिलेगा। ठीक है, और दूसरा वाला केस ये आपका जो है इन स्ट्रिक्टली डिक्रीज, ये बी वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी इस इंटरवल में क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और ए वाला पार्ट आप देखिए, तो यानी 2 टू इन्फिनिटी, 2 से इन्फिनिटी जो इंटरवल है इसमें लेंगे, कोई भी वैल्यू लेके आप यहाँ पे रखेंगे, ऑलवेज आप एफ डैश एक्स क्या मिलेगा, ग्रेटर मिलेगा। इट मींस इस केस में क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, यानी 2 टू इन्फिनिटी इंटरवल में इंक्रीज करेगा। ठीक है, और माइनस 2 टू इंटरवल में क्या करेंगे, डिक्रीज करेगा। ठीक है, बस इतनी सी बात है। अब इंटरवल पूछ रहा है इंक्रीजिंग के लिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या होगा,
इंक्रीज के लिए ये वाला फंक्शन है 2 to इन्फिनिटी, इसका इंटरवल क्या होगा 2 to इन्फिनिटी, और इसका इंटरवल क्या होगा माइनस इन्फिनिटी टू 2। ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन, इंटरवल बताना है, इसको भी नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है कि इंटरवल पूछ लेता है। ठीक है, चलिए नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। चलिए इसको आई होप आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फाइंड द इंटरवल। क्वेश्चन में बस फंक्शन चेंज कर देना और सब कुछ यही रहेगा। थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले जाएंगे तो आपके लिए बिल्कुल चीजें आसान हो जाएंगी। इस बार हम लोग जो फंक्शन ले रहे हैं वो है आपका 4x³ माइनस 6 स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू क्या है 4x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 72x। ठीक है, 4x³ माइनस 6 स्क्वायर प्लस 72x प्लस 30, यहाँ पे माइनस लिख देते हैं ताकि डेटा आपका सही रहे, प्लस 30। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसमें भी आपको इंटरवल बताना है और ये बताना किस इंटरवल में जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा और किस इंटरवल में जो है स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। तो काम हम लोगों का वही है, सबसे पहले हम इसको क्या करें डिफरेंशिएट करते हैं, अब डैश एक्स निकालते हैं। ठीक है, फिर इसको जीरो करेंगे तो एक्स की वैल्यू जो हमें मिलेगा उसको जो है हम सीरियल लाइन पे जो है प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, करते हैं अब डैश एक्स। एफ एक्स आपका गिवन है 4x³ माइनस 6x स्क्वायर माइनस 32x प्लस 30, 72x प्लस 30। ठीक है, ये डैश एक्स यहाँ से निकालेंगे कितना मिलेगा 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 72। ठीक है, यही तो मिलेगा। अब यहाँ से करते क्या हम 12 को जो है कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो 12 कॉमन है x स्क्वायर माइनस x प्लस माइनस 6 आएगा। ठीक है, अब इसका हम फैक्टर कर देते हैं x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 का क्या मिलेगा इसका फैक्टर, इसका फैक्टर हो जाएगा यानी जो है आप करोगे तो यानी x स्क्वायर माइनस, इसको ऐसे लिख लो आप। ठीक, 12x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, और यहाँ से आप कॉमन ले लो x, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 3 और यहाँ पे 2 कॉमन लोगे तो क्या आएगा x माइनस 3। ओवरऑल आपको मिल जाएगा 12x माइनस 3 और x प्लस 2 ये होगा। अब इस एफ डैश एक्स को क्या रखो जीरो रखो, एफ डैश एक्स को क्या रखो जीरो रखो। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या है तो नॉन जीरो होगा तो जीरो होना नहीं, जीरो आपका ये होगा तो x इक्वल टू क्या मिलेगा 3 मिल जाएगा और x इक्वल टू क्या मिलेगा -2। अब इन्हीं दो नंबर्स को आप रियल लाइन पे जो है प्लॉट करिए। ठीक है, अब ये कहीं आपका माइनस इन्फिनिटी आपका कहीं प्लस इन्फिनिटी रहे। ठीक है, अब इसको थोड़ा आर्डर का आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे दो नंबर मिल गए हैं। -2 कहीं ना कहीं 3 से पहले आएगा यानी यहाँ -2 है और आपका कहीं यहाँ 3 है। जो नंबर एफ डैश एक्स करने पे जीरो करने पे आते हैं वही आपको लेने, ऐसा नहीं कि बीच में -2 ले लो फिर -1 0, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, जो नंबर एफ डैश एक्स करने पे जो वैल्यू देता है एक्स की वही आप नंबर रियल लाइन पे जो है प्लॉट करोगे। उसके बाद काम अब स्टार्ट होता है हमें बेबी कर्व मेथड से जो है इसका हमें क्या इंटरवल बताना है। ठीक है, तो इंटरवल बताने के लिए सबसे पहला नंबर क्या काम क्या करते हैं यहाँ पे जो प्लस साइन लिखते हैं। ठीक, अब जब यहाँ पे x प्लस x माइनस 3 है यानी ये वाला है, यहाँ से मिला आपको x इक्वल टू 3, यहाँ से इसकी 3 वैल्यू मिला और यहाँ से x इक्वल टू -2 मिला। अब इसकी पावर की बात करते हैं, यहाँ पे पावर क्या है 1 है, ऑड है। ऑड है तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या है पॉजिटिव साइन है। ठीक है, तो जब इसकी पावर ऑड है तो अब आपको देखना है क्या है इसके राइट साइड जो साइन है क्या है पॉजिटिव है, तो इसका हम अपोजिट लेंगे तो पॉजिटिव का अपोजिट क्या नेगेटिव यानी कहीं यहाँ पे होगा। ठीक, उसके बाद आई अब यहाँ पे -2 है, ये -2 इस फैक्टर से आया x प्लस 2 से, इसकी पावर देखिए क्या है 1 है, ये भी क्या है ऑड है। ऑड है तो यानी जो अपने साइन के पहले इसके बाद क्या है माइनस है तो इसका माइनस का अपोजिट क्या होता है प्लस होता है। प्लस हमेशा हमने बताया था लाइन के ऊपर लगाते हैं, नेगेटिव हमेशा लाइन के नीचे लगाते हैं। ठीक है, तो अब ये हुआ, इसको आप बनाना चाहो तो कुछ यू बना दो ऐसा। ठीक, तो अब हमें देखना क्या है किस इंटरवल में ये इंक्रीज कर रहा है किस इंटरवल में डिक्रीज। तो अब अभी हमने देखा कि जो पॉजिटिव यानी यहाँ पे ये जो फंक्शन है इंक्रीज कर रहा है और जो -2 to 3 के बीच में क्या करेगा फंक्शन आपका डिक्रीज करेगा। तो वही आपको जो है इंटरवल ही तो बताना है। ठीक है, आपको क्या करना है इंटरवल ही बताना है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि -∞ to जो है -2
में क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। और 3 टू इन्फिनिटी में क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक। और -2 टू 3 में क्या कर रहा है फंक्शन आपका, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। -2 टू 3 के बीच क्या कर रहा है फंक्शन आपका, स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। और -∞ टू -2 के बीच में स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। और यहाँ पे स्ट्रिक्टली वर्ड चाहे आप लिख लो स्ट्रिक्टली, ठीक है, यहाँ पे भी स्ट्रिक्टली वर्ड लिख लो, ठीक है, क्योंकि किसी जगह वैल्यू जीरो नहीं हो रही है, इसलिए आप स्ट्रिक्टली वर्ड जो है लिख लो। तो बस आपको ये इंटरवल ही बताना था, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप कोई भी क्वेश्चन है उसको इंटरवल आप इजीली बता सकते हैं, ठीक है। अब चाहो तो इन दोनों को कंबाइंड भी कर सकते हो आप, है ना, इसको जो है, क्योंकि दोनों इंटरवल स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे अब आपके ऑप्शन में दिया है यूनियन करके 3 टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो आप बोलेंगे इस इंटरवल में जो फंक्शन आपका क्या कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, और इस इंटरवल में जो है आपका फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इस तरीके से आप जो है इंटरवल फाइंड आउट करते हो किसी भी फंक्शन का, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। नोट करिए क्वेश्चन, प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इक्वल्स टू cos x, प्रूव दैट, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन भी ले लेते हैं फंक्शन के। प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इक्वल्स टू cos x, ठीक है, पार्ट फर्स्ट है, इसको मैं प्रूव दैट करके लिख रहा हूं। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग 0 टू पाई, स्ट्रिक्टली इन 0 टू पाई, ठीक है। दूसरा पार्ट है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पाई टू पाई, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन पाई टू 2 पाई। एंड थर्ड पार्ट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, neither increasing nor decreasing function in 0 to 2 पाई, ठीक है। ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, थोड़ा सा देखिए। जब आपका अलजेब्रिक है तब तो आप बेबी कर्व से कर ले जाएंगे, ठीक है, इसमें थोड़ा सोचने की जरूरत है। जब फंक्शन क्या f(x) इक्वल्स टू cos x, तो कह रहा है कि जो cos x फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा आपका जो है इस इंटरवल 0 टू पाई में, और स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा पाई टू 2 पाई में, और जो है नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग किस इंटरवल है, 0 टू 2 पाई, ठीक है। तो सबसे पहले हम f(x) निकालते हैं, यानी यहाँ पे f(x) जो है क्या है, cos x है। ध्यान से देखिएगा, f(x) क्या है, cos x है। इसको जब हम f(x) यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से मिलेगा क्या, हमें माइनस साइन एक्स मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा, माइनस साइन एक्स। तो हम एक ग्राफ की बात करें, यहाँ पे ग्राफ की बात करें तो यहाँ पे आपको ग्राफ कैसा मिलेगा, देखिए, यदि हम इसकी ग्राफ की बात करें थोड़ा सा, यहाँ पे मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा, f(x) आपका क्या है, cos x है, f(x) क्या मिलेगा आपको, माइनस साइन एक्स, ठीक। तो दिस इज योर x एक्सिस, इसको y मानते हैं, ये साइन एक्स का जो, ठीक है, ऐसा है। अब यहाँ पे आपको मालूम है पाई टू पाई पे इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन की 0 होती है, ठीक है, साइन की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। यानी यहाँ पे आपका पाई, सॉरी ये पाई होगा, ये आपका 2 पाई, यहाँ पे कहीं ना कहीं पाई बाई 2 रहा होगा, और यहाँ पे कहीं कहीं 3 पाई बाई 2 रहा होगा। दिस इज योर माइनस पाई और दिस इज योर -2 पाई, ठीक है। यहाँ पे आपका माइनस पाई बाई 2 और यहाँ पे कहीं -3 पाई, ये आप जानते हो। अब यहाँ पे देखा जाए इसका जो डिफरेंशियल f(x) है cos x का क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो देखा जाए तो 0 टू पाई के बीच में, 0 टू पाई के बीच में जो साइन एक्स की जो वैल्यू है क्या होगी, ग्रेटर देन 0, आप देख पा रहे हो ग्राफ, ठीक है। तो आप यूं कहो कि भाई एज इंटरवल 0 टू पाई के बीच में क्या है, साइन एक्स ग्रेटर देन 0 है, ठीक। लेकिन जो f(x) है, f(x) क्या, माइनस साइन एक्स है। यहाँ पे क्या जो f(x) है
ये जाहिर सी बात है नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा, यानी लेस देन जीरो हो जाएगा। ठीक है, जब लेस देन जीरो हो जाएगा थ्रू आउट द इंटरवल तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन आपका क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, डिक्रीज। यहाँ पे यदि ओनली नेगेटिव साइन ना आता तो आप क्या करते हैं, 0 to पाई के बीच में जो है फंक्शन आपका इंक्रीज करता है, लेकिन यहाँ पे साइन नेगेटिव है इसलिए जो है इंक्रीज न करके एफ एक्स तो जो है साइन एक्स तो ग्रेटर देन जीरो है, बट माइनस साइन एक्स, माइनस साइन मीन्स एफ डैश एक्स क्या होगा, लेस देन जीरो। ठीक है, तो अब आप यहाँ से बात को पकड़िएगा, यानी 0 to पाई के बीच में क्या होगा, एफ डैश एक्स लेस देन जीरो। इट मीन्स आप लिखोगे सो एफ एक्स इज व्हाट, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल 0 to पाई। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट आपका हो गया, बात समझ में आ गई होगी। आइए अब सेकंड पार्ट में जाइए। सेकंड पार्ट में क्या कर रहा है, पाई टू 2 पाई के बीच में जा रहा है। अब पाई टू 2 पाई के बीच में जाने का मतलब आपका जो है एफ एक्स सॉरी साइन एक्स जो है वो आपका नेगेटिव हो रहा है, लेकिन जो एफ डैश एक्स है वो क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा, है ना, नेगेटिव साइन की वजह से। इसलिए पाई टू 2 पाई के बीच में आपका जो फंक्शन होगा क्या कर जाएगा, आपका जो है फंक्शन इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट आप यहाँ पे लिखो, एज एक्स बिलोंग्स टू, आप लिख लो एज एक्स बिलोंग्स टू पाई टू 2 पाई के बीच में क्या है, एज एक्स बिलोंग्स टू पाई टू 2 पाई के बीच में, पाई टू 2 पाई के बीच में क्या है, साइन एक्स की वैल्यू जो है लेस देन जीरो है। ठीक है, साइन एक्स की वैल्यू क्या, ग्राफ से देखो भाई, और वैसे भी आपको मालूम कोई भी वैल्यू लो यार, पाई टू पाई के बीच में नेगेटिव आएगा। ठीक है, लेकिन बट एफ डैश एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो। सो किस इंटरवल में, एज पाई टू 2 पाई के बीच में। ठीक है, पाई टू 2 पाई के बीच में। तो यहाँ पे सो एफ एक्स इज व्हाट, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली क्या बोलोगे, डिक्रीजिंग बोलोगे। ठीक है, सॉरी इंक्रीजिंग, क्योंकि ग्रेटर देन जीरो हो रहा है। ठीक है, सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल पाई टू 2 पाई। ठीक है, बात समझ आ रही है। अब तीसरा पार्ट है, देखो भाई, अब इंटरवल पूछ रहा है कि जो है तीसरा वाला पार्ट कहाँ है, ये 0 to 2 पाई के बीच में बताओ भैया ये फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग। क्यों, अब 0 to पाई यहाँ से यहाँ इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज का वो तो उल्टा लेंगे तो डिक्रीज करेगा। ठीक है, इधर से 0 to पाई के बीच में डिक्रीज कर रहा है, फिर पाई टू 2 पाई के बीच में इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीज भी कर रहा है डिक्रीज भी कर रहा है, तो हम ऐसे केस में क्या बोलते हैं कि जो फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग ना डिक्रीजिंग। ठीक है, लेकिन किस इंटरवल में, ध्यान रखना, 0 to 2 पाई कहेगा तभी, जब 0 to पाई कहेगा तब आपका फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, और जब पाई टू 2 पाई के बीच में फंक्शन आपका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन जब थ्रू आउट पूरा इंटरवल की बात करेगा 0 to पाई के बीच में, उस केस में फंक्शन आपको नाइदर इंक्रीजिंग ना डिक्रीजिंग आप बोलोगे। ठीक है, इंटरवल का ध्यान देना, पाई टू 2 पाई। क्वेश्चन पूछ सकता है, यही क्वेश्चन साइन एक्स का सब कुछ भी दे दे, इंटरवल पूछ रहा है किस इंटरवल में जो है ये इंक्रीज करेगा, किस इंटरवल में डिक्रीज करेगा, किस इंटरवल में नाइदर इंक्रीज करेगा, किस इंटरवल में नाइदर डिक्रीज करेगा। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अभी हमें आई होप एक क्लास और करने की जरूरत है, अदरवाइज इतना आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, आपको एक आइडिया मिल गया होगा इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन कैसे क्वेश्चन करते हैं। अलजेब्रिक वाले आपने देख लिया, ज्यादातर आप एफ डैश एक्स निकाल के ग्रेटर देन जीरो कर पाते हैं तो इंक्रीज करेगा, एफ डैश एक्स लेस देन जीरो है तो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन थोड़ा सा ग्राफ को आपका आइडिया होगा आपके पास, तो चीजें आप कर ले जाओ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग मिलते हैं।